नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के डेट फंड के बारे में बताऊंगा। डेट फंड मतलब होता है कि आपका पैसा मार्केट में नहीं लगाएगा, शेयर्स में नहीं लगाएगा। वो कंपनी को लोन पे देगा, उनका डिवेंचर खरीदेगा। शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रखेंगे या लॉन्ग टर्म का बॉन्ड खरीद सकते हैं, पर कंपनी के शेयर में पैसे नहीं लगाते हैं। उसको बोलते हैं प्योर डेट फंड। मान लीजिए आपके कंपनी का कोई प्रॉफिट है, या कोई ट्रस्ट है, या कोई सोसाइटी है, या आप करेंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, या कोई स्कूल है या हॉस्पिटल है, इसका ट्रस्ट है। आपका ट्रस्ट का पैसा है और 1 करोड़ रुपया है, और आप उसको करेंट अकाउंट में रखते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप उसको एसबीआई में एफडी करते हैं आज के डेट में 2020 में, तो उसको एसबीआई का इंटरेस्ट रेट है 5.4, और 5 साल का मैं ड्यूरेशन कैलकुलेट करूं तो 5 साल में एसबीआई में पैसा बनता है आपका 1 करोड़ 30 लाख। और उस पर यदि आप 30% टैक्स देंगे तो 9 लाख रुपया आपका टैक्स जाएगा, टोटल बचेगा 1 करोड़ 21 लाख। पर इसी पैसे को अगर डेट म्यूचुअल फंड में रखा जाए, जैसे कि मैं 2 डेट फंड का नाम बताता हूँ, आईसीआईसी शॉर्ट टर्म फंड और एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड। इस एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में टोटल भारत के लोगों ने जो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है 22,429 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, और पिछले 10 साल में 50 लाख का 1 करोड़ 14 लाख रुपया बनाया है। 8.6% का पर एनम कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। और इसी फंड में अगर साल का कैलकुलेट करूं तो 1 साल में इस फंड ने 9.4 का रिटर्न दिया है, 50 लाख का 54 लाख बनाया है। 2 साल में 60 लाख रुपया बनाया है, 50 लाख का 9.78 का रिटर्न दिया है। और 3 साल में 50 लाख का 63 लाख बनाया है, 8.31% का पर एनम रिटर्न दिया है। और 5 साल में 50 लाख का 74 लाख बनाया है, 8.18% का पर एनम रिटर्न दिया है। और पिछले 10 साल में 50 लाख का 1 करोड़ 14 लाख 9,543 रुपया बनाया है, 8.06 का पर एनम कंपाउंडिंग रिटर्न पिछले 10 साल में जनरेट करके एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड ने जनरेट करके दिया है। अब इसी फंड के लिए मैं टैक्सेशन का बात करता हूँ। सबसे बड़ा खासियत जो है डेट म्यूचुअल फंड का, यहाँ पे टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। लाखों लोग जो जानकार लोग हैं अपना पैसा करंट अकाउंट से निकाल के यहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड में 22,000 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है और 8 से 9% का रिटर्न जनरेट करके ले रहे हैं। तो वो कौन सा लोग हैं जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो हम भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई के ब्रांच में जाके एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड का चेक काटेंगे और वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम टैक्सेशन बेनिफिट्स को देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले एसबीआई का बात करते हैं। एसबीआई के बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5.4 का इंटरेस्ट चल रहा है। 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया तो 1 करोड़ 30 लाख रुपया बनता है। यहाँ पे आपको 30% का टैक्स देंगे तो 9 लाख रुपया टैक्स देंगे, और बाद में बचेगा आपको 5 साल के बाद आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 21 लाख। ये हो गया एसबीआई के लिए। अब डेट म्यूचुअल फंड का बात करते हैं, जहां की मैंने आपको अभी दिखाया 8 से 9% का रिटर्न जनरेट करके पिछले 10 साल में दिया है। तो पहला हम समीकरण लेते हैं 8% के रेट से। तो 8% में पैसा अगर आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो आपका पैसा बनता है 1 करोड़ 47 लाख रुपया। इसमें से टैक्सेशन बेनिफिट डेट फंड में मिलता है। टैक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए कि 5 साल में इन्फ्लेशन 3%, 3%, 3%, 3%, 3% रहा। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से आसान के लिए मैंने 3% माना है इन्फ्लेशन, तो टोटल 15% हो गया। डेट फंड में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, इस 15 लाख को आपके प्रॉफिट से माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने माइनस किया 15 लाख रुपया, तो बचा हमारा कितना? 1 करोड़ 32 लाख। तो ये जो 32 लाख रुपया प्रॉफिट है, इस पे 20% आपको टैक्स देना है। तो टोटल टैक्स कितना बना? 6.4 लाख। तो इस 6.4 को इसमें से माइनस कर देंगे, 1.47 करोड़ से माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारे पास पैसा आता है 1 करोड़ 40 लाख 60 हजार। ये हो गया समीकरण 1 8% के रेट से। अब आते हैं हम 7% का रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड में जनरेट करके दे। जैसा कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जितना भी रिटर्न देगा फंड मैनेजमेंट चार्ज काट के वो आपका हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 7% के रेट से अगर होता है तो 5 साल में आपका पैसा बनता है 1 करोड़ 40 लाख। इसमें से आप इंडेक्सेशन बेनिफिट को माइनस करेंगे तो 15 लाख रुपया जो इन्फ्लेशन वाला है उसको माइनस करते हैं तो 1 करोड़ 25 लाख रुपया बचता है। तो उस 25 लाख के प्रॉफिट पे आपको 20% टैक्स देना है, तो आपको 5 लाख रुपया टैक्स देना है। तो अब बच गया कितना? 1 करोड़ 35 लाख। इस 5 लाख को यहां माइनस किया, 1 करोड़ 40 लाख जो बना हमारे डेट म्यूचुअल फंड से, इसमें हमने माइनस किया तो 1 करोड़ 35 लाख रुपया बचा 5 साल में। ये हो गया समीकरण 2। अब तीसरा कंडीशन लेते हैं कि 6% का रिटर्न दे रहा है। तो 6% के रेट से 5 साल में आपका पैसा बनता है 1 करोड़ 33 लाख। इसमें से इन्फ्लेशन जो 15% आया था 5 साल में, उसको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लिख लिए, 15 लाख रुपया मुझे माइनस करना है। तो माइनस किया तो बचा कितना?
प्रॉफिट आया टोटल 18 लाख। उस 18 लाख पे आपको 20% का टैक्स देना है, तो टोटल टैक्स कितना देना है? 3.6 लाख। अब इस 3.6 लाख को आप 1.33 करोड़ में माइनस करेंगे तो टोटल पैसा बनता है 1,29,40,000। ये हो गया समीकरण 3। अब इस मिनिमम को भी हम कंपेयर करें एसबीआई के एफडी से, तो यहाँ बनता है 1,21,00,000 और यहाँ बनता है 1,29,00,000। तो लगभग 8 लाख रुपया का आपको प्रॉफिट है 5 साल में। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। और यदि पिछला रिकॉर्ड देखें तो 8 से 9% का डेट फंड ने रिटर्न दिया है। तो 8% के रेट से अगर देखेंगे तो 5 साल में आपको प्रॉफिट होता है, यहाँ 21 है, यहाँ 40 है, तो आपको 19 लाख का प्रॉफिट होता है 5 साल में। तो आपको अपना पैसा करेंट अकाउंट से निकाल के, ट्रस्ट से, सोसाइटी से, कंपनी के प्रॉफिट से निकाल के आपको डेट म्यूचुअल फंड में रखना है। फंड का नाम है एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड। आपका जब एफडी का मैच्योरिटी पूरा हो रहा है तो उस पैसे को आप अकाउंट में लेंगे, एसबीआई के अकाउंट में, और उसके बाद एक चेक काटेंगे, करंट अकाउंट का चेक काटेंगे एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड के नाम पे और एसबीआई म्यूचुअल फंड के ब्रांच में देंगे। तब आपको ये इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। जहां आप 30% के स्लैब में आते थे वहां आपको 20% के स्लैब के रेट से आपको पैसा देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा खासियत है कि जो इन्फ्लेशन जितना हुआ है 5 साल में, उस पैसे को आपके प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाएगा। यदि आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड में तो एसबीआई का लिंक नीचे दिया हुआ है, यहां से आप ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।